नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वीरदास एक इंडियन एक्टर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। वीरदास ने अमेरिका के वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस दी और उसमें उसने जो बातें कही, वहां पर जो बातें कही उसकी वो वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और उसके बाद में वो वायरल हो गई और भारत के अंदर अब बुरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। टीवी में बुरी तरह से कोहराम मचा हुआ है और वीरदास को देशद्रोही ना जाने क्या क्या उसको कहा जा रहा है। और ये तो गनीमत की बात ये कहिए कि वो अभी अमेरिका के अंदर है। अगर वो भारत में होते, किसी राज्य में होते, तो ना जाने उन पर क्या क्या कार्रवाई अभी तक हो चुकी होती। लेकिन कहा क्या है, बवाल क्यों है? उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के बवाल हो गया। वीरदास ने कहा कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां दो भारत हैं। एक भारत है जहां पर नेता बगैर मास्क के गले मिलते हैं और बच्चे वो मास्क लगाते हैं। ये उन्होंने कहा। क्या गलत है? आप बताइए, आप तय कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत से आते हैं जहां पर AQI 9000 है। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 9000 है, लेकिन हम खुले में छत पर सोते हैं और सितारों को देखते हैं। यह उन्होंने कहा। इसका मतलब आप समझिए, वो कॉमेडियन है इसलिए व्यंग्य कर रहे हैं। यहां पर एक तरफ जो है वो वायु प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है, 9000 तक पहुंच गया है, और दूसरी तरफ हमारे यहां पर गरीबी इतनी है कि हमारे गरीब लोग, गरीब तबका, वो खुले में सोने को मजबूर है। और तीसरी बात उन्होंने जो कही उस पर सबसे ज्यादा बवाल है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां पर एक भारत में दिन में औरतों की पूजा की जाती है और रात में गैंगरेप किया जाता है। यह उन्होंने कहा। बवाल हो गया पूरी तरह से। जो है यहां पर बीजेपी के लोग, उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। दिल्ली में FIR दर्ज हुई है, मुंबई में FIR दर्ज हुई है। लेकिन आप ये बताइए, जो वीरदास ने कहा, क्या वो सही कहा, गलत कहा? जो वीरदास ने कहा, क्या वो दिखता नहीं है कि हां वो होता है? हमारे यहां पर नेता, प्रधानमंत्री तक के लेवल पर जो बैठे व्यक्ति हैं, वो तक मास्क नहीं लगाते पब्लिक मीटिंग में। और बच्चों के स्कूल बंद हैं। अभी भी पूरे देश के अंदर स्कूल नहीं खुल पाए हैं। देश की राजधानी में स्कूल बंद है, कई सारे और राज्यों में स्कूल बंद है। किस वजह से? कि बच्चे मास्क नहीं लगा पाएंगे, उनको कोरोना हो जाएगा, इस वजह से बंद है। बाकी यहां पर बंगाल का चुनाव निपट गया, बिहार का चुनाव निपट गया, अभी यूपी का चुनाव है, सब कुछ होता है। तो नेता बगैर मास्क के मिलते हैं, बच्चे मास्क लगाते हैं। ये उन्होंने कहा। दूसरी बात मैंने आपको समझा दी। एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने कही कि मैं एक ऐसे देश से आता हूं जहां पर PM क्या क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं। PM, प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं, लेकिन हम PM केयर में जो डोनेट देते हैं उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि वो कितना हुआ है, कहां खर्च हुआ है। PM केयर के बारे में हमको कोई जो है जानकारी नहीं दी जाती। ये उन्होंने कहा। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी एक YouTube की वीडियो है, लंबी चौड़ी वीडियो है। YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम उस वीडियो को पूरी नहीं दिखा सकते आपको। छोटा सा एक अंश भाग जो है उसका दिखा रहे हैं। अंग्रेजी में है, इसीलिए हिंदी का अनुवाद जो है मैंने आपको बताया था कि आप समझ सकें। आप जरा उनका ये सुनिए और खुद से तय करिए कि क्या वीरदास ने सच्चाई बताई है, हकीकत बयां की है, या देश का अपमान किया है। सुनिए आप। And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where... अब कहा जा रहा है कि वीरदास ने अपमान कर दिया भारत का। बाहर जाकर के अगर भारत में कोई दिक्कत है तो भारत में बोलिए। भारत का दूसरे देश में जाकर के, विदेशी धरती पर जाकर के आप अपमान कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है, आप यहां आइए, यहां करके अपने मुद्दों को उठाइए। यह बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण आपको सुनाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? बाहर जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी धरती पर जो है वो कहा कि 2014 से पहले हमारा देश भारत एक ऐसा भारत था जहां पर लोग सोचते थे, अरे यार कहां पैदा हो गया, यहां मन नहीं लगता है, यहां से छोड़ करके चले जाने को दिल करता है। और कितने सारे लोग तो छोड़ करके चले गए। क्या वो अपमान नहीं था देश का? क्या यहां पर कंगना रनौत जैसी
जो एक्ट्रेस हैं, वो अब उनको एक्ट्रेस कहें ना कहें वो आप तय करिए, वो लोग खुलेआम एक नेशनल टीवी पर बैठ करके लाइव कहती हैं कि 1947 में जो हमारे यहां पर 50-60 लाख लोगों के बलिदान से जो आजादी मिली थी, उस आजादी को भीख बताती हैं। तब राष्ट्र वहां पर जो है वो देश का अपमान नहीं होता है, तब वो देशद्रोह का काम नहीं होता है, तब वो राष्ट्र के खिलाफ काम नहीं करती है। आप प्रधानमंत्री को सुनिए, प्रधानमंत्री किस तरह से 2015 में देश के बारे में क्या कह रहे थे, और आज वीरदास ने जो कहा है उसको लेकर के उनके ऊपर जो है वो एफआईआर हो गई है। सुनिए आप। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले ऐसा भारत था जब लोग कहते थे यार कहां पैदा हो गए हैं, बड़ा खराब देश था एक तरह से, उनके अगर शब्दों के मायने निकाले जाए तो। और दूसरा वो कह रहे थे कि यहां पर लोग रहने के लिए तैयार नहीं थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हिंदुस्तान की खबर है, और ये पुरानी खबर नहीं है, 21 अक्टूबर की खबर है, अभी महीना भर भी नहीं हुआ इस खबर को। ये क्या है, मोदी राज में 35,000 कारोबारियों ने छोड़ दिया देश। बंगाल के मंत्री ने यह बात कही है, वित्त मंत्री ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि देश के 35,000 कारोबारी वो देश छोड़ करके जा चुके हैं 2014 के बाद। और उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 2014 से 2018 तक कितने, 2019 में कितने, 2020 में कितने गए हैं, और हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 35,000 कारोबारी वो देश छोड़ करके जा चुके हैं। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे थे, 2014 से पहले ऐसा भारत था। लेकिन आज क्या सच्चाई है वो आपके सामने है। लेकिन कार्रवाई किस पर होगी? कार्रवाई वीरदास पर होगी। देशद्रोही काम वीरदास ने किया है, देश का अपमान विदेशी धरती पर जाकर के वीरदास ने किया है। यहां पर कंगना रनौत वो देश के सम्मान में 4 चांद लगाने का काम करती है, जबकि वीरदास जैसे लोग वो देश का अपमान कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे यहां पर नवरात्रियों में हम छोटी छोटी बच्चियों को ढूंढते रहते हैं, उनको खाना खिलाने के लिए, खुश करने के लिए, और नवरात्रि में भी, बाकी दिन में तो आती ही आती है खबर, लेकिन नवरात्रि में भी आप अखबार उठा करके देखिए और अखबार के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो साफ तौर पर नवरात्रि में भी ये खबर देखने को मिल जाएगी आपको कि गरबा खेलने के लिए गई एक बच्ची का बलात्कार हुआ। यह खबर आपको तब भी वहां पर मिल जाएगी। और यहां पर आप देख रहे हैं जिस तरह से वीरदास ने कहा है, वीरदास ने ये जो कहा है और वीडियो हमने आपको शेयर किया है, हो ना हो कि जिस तरह से त्रिपुरा में जो घटना हुई थी, और त्रिपुरा की घटना को लेकर के जिसने ट्वीट किया उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया, 102 लोगों के ऊपर यूएपीए उठा करके लगा दिया, 99 मुसलमान थे उसमें से। अब जो लोग भी इसकी वीरदास की वीडियो शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर भी हो सकता है कि उठा करके यूएपीए लगा दिया जाए, क्योंकि यूएपीए तो यहां पर मुफ्त में आजकल मिलता है, फ्री में मिलता है। जैसे गाजर, मूली, उखाड़ी कोई आया है, लीजिए भैया 5 किलो 10 किलो ले जाओ, बच्चों को खिला देना, वैसा काम हो गया यूएपीए लगाने वाला। और सोच करके देखिए, अगर ये वीरदास अभी यहीं पर होते, कहीं पर मुंबई दिल्ली में कोई इन्होंने ऐसी कॉमेडी में की होती, ऐसी बात यहां पर की होती, तो अभी तक क्या होता, उसकी यहां पर संपत्ति के खिलाफ क्या किया जाता। और इसी तरह से जो है मुनव्वर फारूकी, एक मुस्लिम कॉमेडियन, और उसके साथ में क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आखिरकार घूम करके करारा तमाचा मारा था, जमानत देनी पड़ी थी आखिरकार। तो सब कुछ जो है ये हो रहा है। बहरहाल बड़ा जो उन्होंने बात कही है, जो बड़ी बात कही है उन्होंने, एक बड़ी बात उन्होंने छेड़ी है कि ये 2 भारत हैं। एक भारत जो आखिरकार हमेशा से कही जाती रही है, अमीरों का और गरीबों का, अमीरों की इंडिया, गरीबों का भारत, वो तो कही जाती रही है। लेकिन इन्होंने, वीरदास ने एक नई बहस छेड़ी है कि 2 भारत है। 2 भारत है जहां पर एक नेताओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए, अमीरों के लिए वहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, गरीबों के लिए किस तरह से है। और ये जो खाई है ये 2014 के बाद में लगातार बढ़ रही है। इसके ढेरों सबूत हैं, इसके ढेरों खबरें हैं, इसके ढेरों आंकड़े जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वीरदास ने वो बात कह दी, इसलिए आज वीरदास जो है देशद्रोही हो गए। अगर कंगना ये बात कहती है तो कंगना राष्ट्रवादी है। कंगना फिर जो है सबसे बड़ी वो है, उसको पद्मश्री पुरस्कार मिल सकता है। कंगना कुछ भी कह सकती है, उसको छूट है, लेकिन और कोई कुछ नहीं कह सकता है। और कोई अगर कुछ कहेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। बहरहाल वीरदास ने जो कहा है
उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या वीरदास ने सच में देश की हकीकत को बयां करने का काम किया है, या वीरदास ने देशद्रोह का काम किया है, देश का अपमान करने का काम किया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।